एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस माइनस आयोटा m फाई, ये क्या था z फाई के इक्वल टू था फाई, ये क्या है फाई इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी हमने पॉसिबिलिटी बात की थी। फाई कहां से कहां तक हो सकता है, फाई हो सकता है फाई प्लस 2 पाई तक। ऐसा क्यों कहा था, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो तरंग है ना, वेव है, उसके एक कहते हैं ना साइकिल में कितने, एक साइकिल 2 पाई का होता है, इसलिए फाई प्लस 2 पाई तक लिखा था। एक साइकिल कितने का होता है, 2 पाई का होता है, तो ये वैल्यूज अगेन रिपीट होंगी, इसलिए यहां तक लिखा है। अब इसका आगे सॉल्यूशन करने के लिए इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज करेंगे बाय नॉर्मलाइजेशन टू डिटरमाइन the value of a, yes c, कई बार c भी लिखा जाता है a भी लिखा जाता है, तो वैल्यू ऑफ c के लिए हम इसको, इस फंक्शन को क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, लिमिट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू फाइनाइट, हम क्या करते थे साई स्टार डी टो इक्वल टू 1 लिखते थे। तो इसको जब नॉर्मलाइज करूंगा तो लिमिट क्या होगी, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई होगी, और c क्या है, तो फंक्शन क्या है, दोनों बार सेम होगा, तो मैं फंक्शन लिखूंगा, लिमिट होगी 0 to 2 पाई, फंक्शन होगा c एक्सपोनेंशियल पावर प्लस माइनस आई एम फाई एंड c एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस माइनस, इस बार माइनस प्लस, सॉल्यूशन के लिए प्लस माइनस लिख दो, प्लस माइनस आई एम फाई, यहां d फाई होगा, क्या होगा, एंगल d फाई, तो इक्वल टू क्या है, 1 है। इसको सोल्व करने पर देखो आगे क्या, यहां से ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है, बाहर लिख लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, e प्लस माइनस आई एम फाई। सोल्व करने के लिए एक बार यहां प्लस माइनस लिखा है, इस बार माइनस प्लस आई एम फाई लिख लूंगा इक्वल टू 1। इसको जब सोल्व करोगे 0 to 2 पाई, तो जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। मैथ वालों को तो पता है, बाय वाले याद रख सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो आगे c स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 0 to 2 पाई लिमिट, इस बार d फाई इक्वल टू 1। जब इसको सोल्व करोगे, लिमिट लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2 पाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर 2 पाई इक्वल टू 1। तो हमें c स्क्वायर चाहिए, तो c हो जाएगा क्या 1/2 पाई रूट, क्या हो जाएगा 1/2 पाई रूट, ये क्या है, c की वैल्यू है। तो हमारा जो z फाई है वो क्या हो जाएगा 1/2 पाई एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई एम फाई। Here m is मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमने कांस्टेंट लिया था ना, वो क्या है, जिसे हमें m के इक्वल माना था, यही तो माना था, माइनस एम स्क्वायर के इक्वल माना था, किसको, 1/z d z अपॉन d फाई को, d स्क्वायर z अपॉन d फाई स्क्वायर को इस माइनस एम स्क्वायर के इक्वल माना था। ये m क्या है, यही m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहां तक लिखोगे। उसके बाद ये किसका सॉल्यूशन है, फाई इक्वेशन का सॉल्यूशन। यहां m क्या है, m इज मैग्नेटिक क्वांटम
नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट्स इट। तो उस अगली बार क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे थीटा इक्वेशन का। इरेज कर रहा हूं, ठीक है। लिखना है, वीडियो को पॉज करो और लिखो, ठीक है, यही तरीका होता है। थीटा इक्वेशन कर लो, चाहे रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख लो। पहले लिख रहा हूं थीटा इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन। थीटा इक्वेशन क्या है याद करो पढ़ने पर। तो थीटा इक्वेशन हमने रात में लास्ट में कल रिजल्ट लिखा था, क्या था, 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा प्लस क्या था, प्लस बीटा माइनस m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद y इक्वल टू 0। यही थी थीटा इक्वेशन, बिल्कुल यही थी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं जब, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। हियर मैं आपको बता दूं बीटा जो है, हियर बीटा इज l+1, बट जो l है उसकी वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन क्या हो सकती है, ये पॉसिबल वैल्यूज है l की। जब इस इक्वेशन में जो भी थीटा इक्वेशन थी उसकी वैल्यू लिखोगे तो यहाँ जो थीटा इक्वेशन हो जाएगी 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा, बीटा क्या है l+1। देखो फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने हो सकता है ऐसे लिखा हो बीटा माइनस m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा y आगे लिख दिया हो प्लस साइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा कि आगे लिखो ये टर्म चाहे पीछे लिखो। वो तो सॉल्यूशन लिखने के लिए, निकालने के लिए ऐसा किया था। तो बीटा क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो वहां ऐसा लिखा था, नहीं बेटा सेम ही होगा, माइनस m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा y इक्वल टू 0। जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं किसका, इस इक्वेशन का, इरेज कर रहा हूं। जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है। रिजल्ट किससे निकालना है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल किससे निकालना है, एसोसिएटेड लीजेंड्रे फंक्शन का यूज करके सॉल्यूशन निकालना है। द सॉल्यूशन ऑफ above equation can be given by associated, याद रखना है सिर्फ associated लीजेंड्रे फंक्शन, किससे, लीजेंड्रे एसोसिएटेड लीजेंड्रे फंक्शन से क्या निकलना है, इसका सॉल्यूशन निकलना है, वो होगा y थीटा इक्वल टू n p l m mod cos थीटा, where n is नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ज्यादा समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटेड लीजेंड्रे फंक्शन। ये होता है एसोसिएटेड लीजेंड्रे फंक्शन पी एल मोड एम कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, लीजेंड्रे, ये लीजेंड्रे फंक्शन है, इसकी हेल्प से इसका सॉल्यूशन देते हैं इस इक्वेशन का। तो ये आता है, ये टाइम टेकिंग हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इतना लेंथी नहीं होता। वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है वो ऑलरेडी बहुत लंबा है।
कई बार हमसे पेपर में डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है और कई बार पूछा भी है कि हमसे रिजल्ट पूछेगा, सॉल्यूशन नहीं करवा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें कैसी हुई कि डायरेक्ट रिजल्ट लिखे जा सकते थे। डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का रिजल्ट है जो डायरेक्ट लिखा जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा करवाने का मकसद ये है कि चीज़ें थोड़ी सी समझ आए कि पूरा मैथमेटिक्स है और मैं तो कहूँगा फिजिक्स है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट का वाई थीटा एन पी एल एम और कोस थीटा। एन क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यदि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाए तो ये वैल्यू होती है 2n+1/2 डॉट l माइनस मोड m अपॉन l प्लस मोड m फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ठीक है, का 1/2 का 1/2 और ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जो भी आपने इक्वेशन नंबर ये 15-16 जो भी थी लास्ट में जो भी इक्वेशन निकाली थी, इसको मैं 17 नाम दे दूं, 16-17 जो भी हो, और इसको 18, ठीक है, इसको 19 और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इन 80 क्वेश्चन 80 इरेज कर रहा हूं ना। अब वाई थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? n 2n+1/2 l माइनस मोड m फैक्टोरियल अपॉन l प्लस m मोड फैक्टोरियल का 1/2 p l मोड m कोस थीटा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई थीटा की। सॉल्यूशन हो गया वाई थीटा 2n+1/2 इंटू l माइनस m मोड फैक्टोरियल अपॉन l प्लस m मोड फैक्टोरियल। ये क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यह इक्वेशन तभी पॉसिबल है अब equation can be obtained when L is equal to, अभी लिखा था L की वैल्यू मैं बात करूंगा। ये क्या है? L और M क्या है? क्वांटम नंबर्स हैं, इनके बारे में अभी और थोड़ा सा बात करेंगे जब इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स की हम डिस्कशन करेंगे। L क्या है? L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो, और जो M है वो हो सकता है M, ये क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज होती हैं। तो ये सॉल्यूशन जब भी पॉसिबल है जब L की वैल्यू ये हो और M की वैल्यू ये हो। तो फॉर एवरी या ईच वैल्यू ऑफ for each value of L, M is equal to क्या हो जाएगा? M हो जाएगा -L। जहां देखो थोड़ा सा बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि रट्टाफिकेशन चल रहा है कि देखो n इक्वल टू मान लो 2 है, तो उसके लिए L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से n-1 तक हो सकती है, 0 to n-1 तक। यदि m की वैल्यू लिखी जाए, मान लो n2 है, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to n-1, n-1 2-1 यानी 1 तक हो सकती है। L की वैल्यू
n के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए क्या हो सकती है 0, l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 टू n-1 तक, टिल n-1 तक। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है l की n-1 हो सकती है, तो 0 and 1, ठीक है। जब l के लिए m लिखते हैं तो उसकी वैल्यू l से पता लगता है s स्टेट या s कक्षक। l इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब p कक्षक, l इक्वल टू 3 मान लो 2 आ जाए, n इक्वल टू 3 4 5 6 हो जाए, तो मान लो n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, मान लो 3 है, तो 3 बताता है f कक्षक, और 2 है तो 2 बताता है d कक्षक या d स्टेट बोला जाता है, d स्टेट, f स्टेट, p स्टेट, s स्टेट। थोड़ा सा बात करना, थोड़ा सा पैसेज रखिए, हमें पेपर में भी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो माइनस एल जो m की वैल्यू होती है l के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है माइनस एल 2 प्लस 1 प्लस एल इंक्लूडिंग 0, यानी जो m की वैल्यूज होती हैं l के लिए, देखो पहले n से l निकालेंगे, फिर l से m निकालेंगे, ठीक है। m के जो वैल्यूज हैं वो l के ईच वैल्यू का क्या होती है माइनस एल 2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0, तो यही मैं लिख रहा हूं माइनस एल 0 दैट इज प्लस एल, माइनस एल 2 0 एंड इंक्लूड 2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0, इसलिए मैंने 0 बीच में लिखा है, माइनस एल 2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0, ये वैल्यूज होती हैं। लिख लिया? वीडियो को पॉज करना है और जो भी लिखना चाहते हो वो बोर्ड से आप लिखेंगे। सॉरी, पिछले कुछ दिनों से आप तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए कोऑपरेट करना थोड़ा सा, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ सब कुछ, इरेज करो बोर्ड से, जो फटाफट लिखना चाहते हो वो लिखो, है ना। इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना है और इरेज करना है। इरेज कर दूं? पेपर में ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चीजों को याद करने की कोशिश करना कि क्या चल रहा है। जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ एल लिख लेना, एल क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एम क्या है अभी बताया मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखना है। पहले तो रेडियल इक्वेशन लिखनी है 1/r² डेल अपॉन डेल r स्क्वायर डेल r अपॉन डेल स्मॉल r माइनस बीटा r अपॉन r² प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन h² e माइनस v, और हमें v पता है क्या e माइनस जेड डैश e² अपॉन r, यही होती है वैल्यू, और यहाँ r इक्वल टू 0, यही वैल्यूज होती हैं किसके लिए रेडियल इक्वेशन, यही होती है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के लिए हम यहाँ वहाँ क्या यूज किया था लीजेंड्रे फंक्शन यूज किया था, यहाँ लैगुएरे पॉलिनोमियल यूज करेंगे फॉर सॉल्यूशन, या हल करने पर ऑन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ये होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यही वैल्यूज तुम्हारे पेपर में भी लिख के आनी है और ऐसे ही आएंगी। आप थोड़ा नीचे लिखना एन और एल के सबस्क्रिप्ट में आर इक्वल टू क्या होंगे एन एल एंड ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर 1 माइनस 2 एक्सपोनेंशियल की पावर एल एंड एल, ये क्या है, ये लैगुएरे पॉलिनोमियल
प्लस 1 n प्लस 1 l। अगेन n क्या है, कैपिटल N क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। n l इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की 2 z डैश अपॉन n a नॉट, 2z n a नॉट डॉट n माइनस l माइनस 1 अपॉन 2n n माइनस l प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर और इसका 1/2 ये होती है 1/2। ये वैल्यू मैंने क्या लिखा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है n के सबस्क्रिप्ट में स्मॉल n इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 2z डैश अपॉन n a नॉट n माइनस l माइनस 1 अपॉन 2n पैरेंथेसिस बड़ा वाला, तो बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर n प्लस 1 लिखा है और ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल इसका क्यूब, किसका, इस टर्म का n प्लस l फैक्टोरियल का क्यूब लिखना है। ठीक है, अब इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, वही रखूंगा जैसे पिछली बार रखी थी। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहां इरेज कर रहा हूं, कुछ नहीं लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही पेपर में लिख के आना। थोड़ा सा याद रखना, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। आप सोचोगे कुछ कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल फिजिक्स में कांस्टेंट है, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ कुछ नहीं समझ। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, 2z डैश अपॉन n a नॉट ब्रैकेट 1 n माइनस l माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक है, n प्लस 1 या ऐसे लिखो फैक्टोरियल का क्यूब का 1/2। ठीक है, और अब e की पावर एक्सपोनेंशियल पावर 1/2, e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल की पावर l, और ये क्या है, लेग्युरे पॉलिनोमियल है, 2l प्लस 1 n प्लस 1 n। ये क्या है, सॉल्यूशन है रेडियल इक्वेशन का। हियर l2l प्लस 1 n प्लस 1 क्या है, लेग्युरे पॉलिनोमियल, लेग्युरे पॉलिनोमियल क्या है, सीधा याद रखना है, कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वो क्या करना है, याद रखना है। ऐसा होता है, ये फिजिक्स में है, ज़्यादा चीज़ें डिटेल में, केमिस्ट्री में इतने डिटेल में नहीं होती है, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए डिस्कशन करते हैं। सिर्फ ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने लिखवाया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास कुछ चीजें हैं, इरेज करना है, वीडियो को पॉज करना है, यही लिखने का तरीका है। अगेन नहीं बताऊंगा आपको कि क्या तरीका है। तो यहाँ n क्या है, अभी बता दूं मैंने क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड n इज अभी बताया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
n-1 तक इसकी वैल्यू होती है। किसकी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ एक टर्म और इंट्रोड्यूस हुई है, जेड रेज का हमें पता है, ये इंक्लूडिंग किससे बनता है? जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना जेड क्या है? 1 है, क्योंकि हम जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ये हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? ये हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो हमारी जो रेडियस आएगी, जिसे बोहर ने बताया था, क्या किसने बताया? इरेज करो, थोड़ा सा लिख लिया होगा, थोड़ा सा इरेज करो यहाँ से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो बोहर रेडियस होती है वो आती है ए नॉट। हमने जब बोहर रेडियस का अध्ययन किया था, स्टडी की थी, तो वहां भी पढ़ी थी, तो क्या आता है? h²/ε0। असल में क्या था? n²h²ε0 यही आया था। और अपॉन में क्या था? पाई m e²। यहां देखो क्या था हमारे मल्टीप्लिकेशन में? यहाँ था n², यहाँ अपॉन में क्या था? z। यही था n²/z²। तो z था सर। तो यहाँ से n क्या है? 1। देखो n, यहाँ n अलग है, वहाँ n, देखो यहाँ n जो है ना, वो शेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें पता है कि जो n नॉट है उसकी वैल्यू ये होती है। ये क्या है? बोहर रेडियस। बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, एंड फॉर nth शेल, या फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1। तो n0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करके देखो, यही वैल्यू आएगी किसकी? ये है बोहर रेडियस। क्या है? n0 क्या है? बोहर रेडियस आती है। n0 क्या आती है? बोहर रेडियस। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, हम पढ़ के आए हैं बोहर में। अगली क्लास में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, देखेंगे, है ना। एक तो आपका रह ही गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, यही चीज़ें बताऊंगा। इन चीज़ों में से जो रिजल्ट है उनको निकाल के लाऊंगा और आपको बताऊंगा ये क्वांटम नंबर है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने n लिखा था, मैंने बताया था, जैसे n मान लो 3 लिखो, तो जो n की वैल्यूज है मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? n-1 हो सकती है। और जो m की वैल्यूज है वो n के प्रत्येक मान के लिए, ईच वैल्यू ऑफ l, m इज -l to +l इंक्लूडिंग 0। अभी बात की यही चीजें अगली क्लास में डिस्कस करूंगा और आपका चैप्टर एंड करूंगा। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवा दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि आपको लगता नहीं कि इसका आंसर कहाँ होगा, इसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है।